नार्सिसिस्ट मर्द किस किस्म की लड़कियों से शादी करते हैं? क्या उन्हें सिर्फ कमजोर लड़कियां ही पसंद होती है या कोई खास टाइप को टारगेट किया जाता है? अगर उन्होंने वफा करनी ही नहीं होती तो आखिर वो शादी क्यों करते हैं? आज की वीडियो इन तमाम बातों पे होगी। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। और आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट मर्द आखिर किस किस्म की लड़की से शादी करता है। देखिए, नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो मैं मेरा मुझ पे जिंदा होता है, जो अपनी तारीफ सुनने का भूखा होता है, जो खुद को सबसे आला बदतर और अहम समझता है। अब अगर नार्सिसिस्ट मर्द है और उसको ऑप्शन दी जाए कि किस तरह की लड़की से उसने शादी करनी है, तो वो इन 5 तरह की लड़कियों से शादी करता है। पहली किस्म की लड़की जिससे नार्सिसिस्ट इंसान शादी करता है वो है एम्पैथ लड़की। एम्पैथ यानी कि बहुत हसास लड़की। ये ऐसी लड़की होती है जो दूसरों के दर्द को फौरन समझ लेती है। ये ऐसी लड़की होती है जो किसी को रोता देख के खुद इमोशनल हो जाती है। ये ऐसी लड़की होती है कि किसी की परेशानी को खुद अपनी जिम्मेदारी ले लेती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी में आसानी हो। तो नार्सिसिस्ट इंसान जब भी शादी करेगा वो किसी एम्पैथ लड़की के साथ करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी तारीफ हो। एम्पैथ क्योंकि उसका सपोर्ट देती हैं, उसका साथ देती हैं। वो गलत भी कर रहा होता है ना, वो तब भी उनके साथ ही होती है। तो नार्सिसिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो अट्रैक्ट करते हैं। हर नार्सिसिस्ट एम्पैथ लड़की को ही चूज़ करता है, क्योंकि गलती वो करता है, गुनहगार वो लड़की होती है। कसूर उनका होता है लेकिन इल्ज़ाम उन पे लगता है और एंड पे वो ये कह देता है कि अगर मैंने दूसरी शादी की है या अगर मैंने अफेयर किया, इसमें भी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी तवज्जो नहीं तुमने मुझे सही तरह से दी। और वो लड़की अपने आप को ही कसूरवार समझती रहती है। तो नार्सिसिस्ट मर्द एम्पैथ लड़कियों से शादी करते हैं। सेकंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट मर्द पीस मेकर लड़की से शादी करते हैं। ये ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि लड़ाई झगड़ा नहीं करती। ये वो लड़कियां होती हैं जो घर में अमन रखती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो ना बहस करती, ना चीखती, ना चिल्लाती। ये वो लड़कियां होती हैं जो कि गलती उनकी होती है, नार्सिसिस्ट मर्द की, माफ़ी खुद मांग लेती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं कि उनकी खुशी की खातिर खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। देखिए, नार्सिसिस्ट मर्द एग्जैक्टली ऐसी औरत से ही शादी करता है, क्योंकि ये वो खातून होती हैं जो उनको नार्सिसिस्ट मर्द को चेंज होने का नहीं कहती है। ये वो होती हैं जो कि उनको उनके झूठ को एक्सपोज नहीं करती। ये वो खातून होती है जो कि उनकी नापसंद सारे के सारे मसला, सारी की सारी गलती खुद पे ले लेती है। और नार्सिसिस्ट मर्द तो होता ही फरिश्ता है, नार्सिसिस्ट मर्द तो होता ही मासूम है। नार्सिसिस्ट मर्द तो जो कुछ कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा होता है। ये उनका मुखौटा होता है और ये खातून उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है। अब इसके पीछे भी कुछ रीज़न आ जाती है कि वो ये क्यों नहीं करती। या तो प्यार बहुत ज़्यादा कर रही होती है, या वालिदैन स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या उनको लगता है कि यार यही मेरा जहान है। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों का फ़ायदा नार्सिसिस्ट मर्द उठाते हैं और वो एग्जैक्टली ऐसी ही खातून की तलाश में होते हैं जो बहस ना करे, जो चीखे ना, चिल्लाए ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और खामोशी इख्तियार करे और गलती में भी उनका साथ दे। और अगर कुछ हो भी जाए तो उल्टा वही उनसे माफ़ी मांगे। थर्ड पॉइंट है, लो एस्टीम गर्ल्स। नार्सिसिस्ट मर्द हमेशा लो एस्टीम गर्ल से शादी करते हैं। ये एक ऐसी खातून होती है जिसमें एतमाद की कमी होती है। ये एक ऐसी लड़की होती है जो अपनी वर्थ कम समझती है, अपनी तारीफ सुनना चाहती है। इसको लगता है कि शायद ये खुद के लिए काफ़ी नहीं है। ये जब भी कंपैरिजन होता है तो खुद को नीचा देखती है। अब जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है वो फ्लर्ट करता है, अटेंशन देता है, रोमांटिक होता है, और ये लड़कियां उनको समझती हैं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी में
किसी ने इनसे इस तरह की बात नहीं की होती। ये लड़कियां ज़्यादातर खामोश लोग होती है, पीछे पीछे हटती, किसी भी फैमिली गैदरिंग में जाती नहीं, अगर जाती भी हैं तो छुप छुप के रहती हैं, पीछे पीछे रहती है। तो इनको अगर कोई नार्सिसिस्ट मर्द आता है, अटेंशन देता है, फोकस देता है, तो इनको लगता है यार ये तो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अजीम इंसान है, और यहीं पे आके वो लड़की फंस जाती है। ये नार्सिसिस्ट लोगों का वो ट्रैप होता है। वो सारी की सारी आपसे बातें निकलवाते हैं क्योंकि आपको लगता है ये इंसान सच्चा है। आप अपनी एक एक बात उसको बता देते हो, फिर वो सारी की सारी बातें जान के आप ही के खिलाफ आपको ब्लैकमेल टॉर्चर करते हैं जी। फोर्थ पॉइंट है दी ओवर गिवर। नार्सिसिस्ट मर्द हमेशा ओवर गिवर लड़कियों से शादी करते हैं। अब ये एक ऐसी लड़की होती है जो कि हद से ज़्यादा प्यार करती है। ये वो लड़की होती है जो कि हद से ज़्यादा एफर्ट करती है, हद से ज़्यादा केयर करती है, हद से ज़्यादा लॉयल्टी दिखाती है, दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात से ऊपर रखती है। और देखें ना, इज्जत भी किसी किसी को रास आती है, नार्सिसिस्ट मर्द को इज्जत रास नहीं आती। वो कहता है कि यार ये जो प्योर एनर्जी है ना, इसको मैं एक्सप्लॉइट करूं, ठीक है ना, मैं इसके लिए एक हीरा हूं। वो अपने आप में इस तरह का बन जाता है कि यार मैंने इस पे पता नहीं क्या एहसान किया, इस पे शादी करके इसकी 7 नस्लों पे एहसान किया। मुझसे ज़्यादा अजीम, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान तो इसकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। तो जो ओवर गिवर लड़कियां होती हैं वो प्यार, मोहब्बत, इश्क लुटाती चली जाती हैं, और नार्सिसिस्ट मर्द जो है ना वो ये सारी चीज़ें लेके कहते हैं तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, आज तक तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये जो तुम कर रही हो ये हर लड़की करती है, जो कि गलत है। फिफ्थ पॉइंट है द गर्ल हु थिंक ही कैन फिक्स हिम। से मुराद ये है नार्सिसिस्ट मर्द इस तरह की लड़की से शादी करता है जो उसे बदलना चाह रही होती है, जो उसे कहती है कि मेरा प्यार उसे बदल देगा, मेरी मोहब्बत उसे तब्दील कर देगी। देखिए नार्सिसिस्ट ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है क्योंकि उसे पता है कि आप उसे एक इंसान ट्रीट नहीं कर रही, आप उसे एक प्रोजेक्ट बना के ठीक करने की कोशिश करना चाह रही हो। आप चाहती हो कि वो नमाज पढ़े, आप चाहती हो कि वो नशा छोड़ दे, आप चाहती हो कि वो अपने बुरे दोस्तों को छोड़ दे, आप चाहती हो कि वो सबके साथ इंसाफ करे, आप चाहती हो कि वो एक अच्छा इंसान प्रेजेंट हो। लेकिन आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्रू आउट जितनी भी आपने एफर्ट की होंगी, इससे आप खुद उनके शिकंजे में जकड़े जाते हैं। क्योंकि हकीकत यही है, नार्सिसिस्ट को पता है कि अब आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, और नार्सिसिस्ट तब्दील नहीं होते। नार्सिसिस्ट कभी भी थेरेपी के लिए नहीं आते। मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैंने दुनिया के हर जगह पे ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है, और मेरा ये तजर्बा ये है कि नार्सिसिस्ट मर्द हो या औरत हो, वो कभी भी काउंसलिंग लेने के लिए, थेरेपी लेने के लिए नहीं आते। उनके जो विक्टिम होते हैं, जो उनको छोड़ नहीं रहे होते या कंफ्यूजन में होते हैं कि छोड़ दिया जाए या उनके साथ रहा जाए या किस तरह से रहा जाए, वो लोग मेरे पास रब्ता करते हैं और मैं उन्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। लेकिन नार्सिसिस्ट बंदे थेरेपी लेने नहीं आते क्योंकि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वो सारी की सारी गलती, सारा का सारा कसूर, सारी की सारी ब्लेम गेम आप पे डाल देते हैं, और आप एक इमोशनल ट्रैप में फंस जाती है कि मेरा प्यार उसे बदल देगा। यकीन माने, आप जितने मर्जी प्यार कर ले, लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते। 6 पॉइंट है द स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट गर्ल। हैरानकुन बात है कि नार्सिसिस्ट सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़कियों का इंतखाब भी करते हैं क्योंकि ये उनके स्टेटस बढ़ाते हैं, क्योंकि ये उनको एडमायरेशन में बढ़ाती है। नार्सिसिस्ट को लगता है कि अगर मैंने किसी डॉक्टर, किसी सीएसपी ऑफिसर, किसी जो है वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ शादी कर ली तो वो पता नहीं कितनी बड़ी बला है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। कि देखे ये वो इंसान है जिनको सक्का भाई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है, और वो किसी डॉक्टर के साथ शादी कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत कामयाब है। लेकिन जब शादी करके आती है वो खातून तो उसे घर के बर्तन ही धुलवाते हैं, कोई काम करने नहीं देते, हाउस जॉब करने नहीं देते, इस तरह से कंट्रोल करते हैं। देखें, जिस तरह कहते हैं ना इंसान मुख्तलिफ है, इस तरह से नार्सिसिस्ट भी मुख्तलिफ होते हैं। कुछ नार्सिसिस्ट को ना डिफ़िकल्ट टास्क अचीव करने में मज़ा आता है। अब वो जब
ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗਰਲ को हासिल कर ले तेरा वो शो करते लै भी हुन तू लगी मेरे थल्ले ते हुन मैं तेरे उत्ते हैं। तो ये जो पावर ये उनको फील होती है, ये उनके एक्शन में फील होती है, ये उनको ताकत देती है कि यार तू बड़ी थी। शादी से पहले सारे के सारे झूठे वादे किए होते हैं, फलां चीज़ दे देंगे, फलां चीज़ दे देंगे, पढ़ने भी देंगे, हाउस जॉब भी करने देंगे, व्हाट्सओएवर। इस तरह के तोता मैना की कहानियाँ या सब बाग दिखाए होते हैं जो कि शादी के बाद सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। और ये लोग जब भी किसी स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट लड़की के साथ अटैच होते हैं ना, तो उसके पीछे इनकी मंशा ये नहीं होती कि इन्हें एम्पावर किया जाए, बल्कि ये होती है कि इन्हें कंट्रोल और इन्हें यूज़ किस तरह से करना है। नार्सिसिस्ट मर्द आखिर में चाहते क्या है? नार्सिसिस्ट मर्द एडमायरेशन चाहता है, वो कंट्रोल चाहता है, वो चाहता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, वो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट ना हो। वो कोई ऐसी लड़की का इंतखाब करता है जो उसकी गलतियों को इग्नोर कर दे, जो इमोशनली तौर पे वीक हो, जो उस पे सवाल ना उठाए, जो उसे छोड़ के ना जाए, जो उसकी अना गरूर तकब्बुर घमंड को फीड करती रही। यही उनके लिए आइडियल मैच है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपके लिए बेहतर नहीं है, या आपके जहन में किसी भी तरह का डाउट है, देखिए ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आज का फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी को या तो बेहतर कर देगा या बुरा कर देगा। इसलिए आपको मशवरे की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल के दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। मैं आपकी कहानी सुनूंगा और आपको बेहतरीन मशवरा दूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी में हकीकी खुशी और सुकून आ जाएगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।